हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आप सभी का डिजाइनर रजनी बुटीक में बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ ब्लाउज की कटिंग। किस तरह से हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं, ब्लाउज कटिंग करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, नाप को किस तरह से, ब्लाउज अगर है हमारे पास तो इसे हम किस तरह से नापते हैं। तो इस वीडियो में आपको ब्लाउज से किस तरह से नाप लेंगे, किस तरह से ब्लाउज की कटिंग करेंगे और किस तरह से ब्लाउज को स्टिचिंग करेंगे। आप हमारा वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको पूरा वीडियो में आपको नाप लेना, कटिंग प्लस स्टिचिंग पूरी मिल जाएगी। आई होप आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं ब्लाउज की कटिंग करना, और नाप बताऊंगी किस तरह से नाप लेना। ये देखिएगा, ये हमारे पास ब्लाउज आया है। इस ब्लाउज के हिसाब से हमें ब्लाउज को कटिंग करना है। तो इसी तरह से आपके पास भी अगर कोई ब्लाउज है उसी हिसाब से आपको अगर बनाना है तो क्या करना है, ब्लाउज को आपको इस तरह से फ्रंट की साइड नहीं रखना है। आपको क्या करना है, इस तरह से बैक साइड में रखो। ठीक है, बैक साइड में रखने के बाद आप एक इंची टेप की मदद से, ये जहां ज्वाइंट होता है ना, यहाँ से हमारा जो कंधी होती है यहाँ ज्वाइंट होता है, आप इसी ज्वाइंट पे इस तरह से इंची टेप रखो और नीचे तक ऐसे ले जाओ और देखो कि आपका ब्लाउज का साइज जो है वो कितना है। तो हमने इस तरह से रखा हुआ है और हम यहाँ तक इंची टेप लेके आए हैं, तो हमारा ये आ रहा है 14 इंच। इस तरह से आप ब्लाउज की लंबाई नाप सकते हैं। ये हमारा ब्लाउज जो है, इसकी लंबाई जो बन के रेडी होनी है वो हमें 14 इंच की बना के तैयार करनी है। तो इस तरह से हम लंबाई नापते हैं। अब इसका क्या है, ये जो हमारे पास ब्लाउज आया है इसका ना फ्रंट के पार्ट छोटे हैं और बैक साइड के पार्ट बड़े हैं। तो हमने क्या किया है कि हम एक बराबर करेंगे। ये इसमें थोड़ा सा ब्लाउज में दिक्कत है तो हम बनाएंगे एकदम परफेक्ट तरीके से। तो हमने क्या किया है, हमने फ्रंट साइड के हुक को बंद कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे। अगर आप इस तरह से रखेंगे, इसको इस तरह से रखेंगे तो इस तरह से दोनों पार्ट बराबर होंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये ब्लाउज किस नाप का है। तो हमने इस तरह से पकड़ा एक बराबर और यहाँ से इंची टेप रखा, ये देखिएगा इस तरह से। तो यहाँ आ रहा हमारा 18 इंच। तो ये हमें बना के रेडी करके रखना है। 18 दूनी 36, ये 36 इंच के साइज का हमारा ब्लाउज बन के रेडी होगा। तो इस तरह से आप, अगर आपके भी साथ ऐसा है कि फ्रंट पार्ट छोटे हैं बैक साइड बड़ा है, तो आप किस तरह से नापे, तो इस तरह से हुक लगा के और दोनों को इस तरह से पकड़ेंगे तो इक्वल मिल जाएगा। और वैसे मोस्टली हम किस तरह से नापते हैं, अगर हमारा फ्रंट का पार्ट और बैक का पार्ट दोनों बराबर हो, छोटे बड़े ना हो, तो हम क्या करते हैं, हुक्की की पट्टी से नापते हैं। देखिएगा, अगर हम इस तरह से हुक्की की पट्टी से नापेंगे तो ये ब्लाउज का नाप जो मिलेगा छोटा मिलेगा। ये देखिएगा इस तरह से नापा तो ये 8.5 ही इंच हो रहा है। इस तरह से ब्लाउज ना छोटा हो जाएगा अगर आप इस तरह से नापेंगे। तो अगर बड़े छोटे हैं आगे और पीछे का, तो आप सीधे में हुक लगा लो फिर नापो। तो ये इस तरह से हमने नाप लिया है। अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज की लंबाई कितनी है और चेस्ट हमारा है 36 इंच। ठीक है, अब हम नापेंगे कमर। कमर को हुक्की की पट्टी से रखना है। हुक्की की पट्टी से ले जाते हुए इस तरह से नापेंगे। और आई की पट्टी ये लगी होती है, यहाँ तक पूरी आई की पट्टी नहीं नापनी है। आई की पट्टी को छोड़ के जितना भी आ रहा होगा, ये हमारा 31 इंच आ रहा है। तो हम कमर हमारी रहेगी 31 इंच की। गले का वो 6 इंच का रहेगा और पीछे का साइड का और मैं नाप लेती हूँ। पीछे के बैक साइड का रहेगा 8 इंच का। इसकी लंबाई ये 9.5 इंच की है, बट हमें ना 1 इंच हमें कम करनी है। ये जितनी लेंथ है इससे हमें 1 इंच कम करनी है। तो हम क्या करेंगे, 9.5 है तो हम 1 इंच कम करेंगे, तो हमें 8.5 इंच की बनानी है। आपका कोई भी साइज हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो कोई भी साइज हो आप उस हिसाब से नापो। ठीक है, इसकी फिटिंग रहेगी इस तरह से नाप लो। इसकी फिटिंग है 10 इंच। फिनिश देखना है, ये गुलाई आ रही है 8 इंच पे। इस तरह से हमने ब्लाउज का नाप ले लिया है। आप लोग भी इसी तरह से ब्लाउज का नाप लीजिए। अगर आप लोगों को इस तरह के हमारे आइडिया पसंद आते हैं तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमारे ये नापने का तरीका, आपको कटिंग स्टिचिंग कैसी लगती है। आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो चलिएगा, ये हमारा नाप लेने का तरीका हो गया है। अब हम चलते हैं कटिंग करना बताते हैं। ये देखिएगा, ये ब्लाउज है, इसको हमने क्या किया है, उल्टा कपड़ा कर लिया है। डबल फोल्ड करके हमने
36 इंच का ब्लाउज बनना था तो 9 इंच होता है, हमने 2 प्लस करके फोल्ड किया है। 11 इंच लिया है चौड़ाई, और लंबाई लेंगे 14 इंच की है तो 1 इंच हमारा तुरपाई में जाएगा। पहले हमने 1-1 इंच तुरपाई का निशान लगा के, फिर हमारी लंबाई 14 है तो हमने 1 इंच बढ़ा के 15 कर लिया है, और फ्रंट के साइड को 16 कर लिया है, और एक तुरपाई का 17, पीछे की साइड की 17 हुई। पीछे के साइड में हमने 16 इंच लिया है और फ्रंट के पार्ट में 17 लिया है। इस तरह से 1 इंच हमने एक इंच बैक और फ्रंट में बढ़ा है। तो इस तरह से हमने कपड़े को कट कर लिया है निशान लगा के। अब क्या करेंगे, इसको फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड 1 इंच बड़ा रहेगा, क्योंकि जो बड़ा पार्ट होता है वो फ्रंट पार्ट का होता है, और जो छोटा होता है 1 इंच वो बैक साइड का होता है। तो इस तरह से हमने क्या किया है, गले का ड्राफ्टिंग करेंगे। हमने 2.5 इंच ऊपर के साइड ब्रॉड पर लिया है, नीचे के साइड भी हम 2.5 इंच लेंगे। 2.5 इंच लेने के बाद लंबाई हमारी 6 इंच की रहेगी, तो 6 इंच का एक हमने बॉक्स रेडी कर लिया है। अब आर्मी के ड्राफ्टिंग में हमने 6 इंच लंबाई ली है। लंबाई लेने के बाद इसका भी एक हमने बॉक्स रेडी कर लिया है। अब हमने फिटिंग का जो निशान लगा रहे हैं वो 9 इंच पे लगाया है, क्योंकि 36 इंच का है, और 2 इंच का आर्म में हमने निशान लगा के इस तरह से आर्म की गोलाई दे देंगे। ये देखिएगा, ये आर्म की गोलाई दे दी है। आर्म की गोलाई को नापना होता है कि आपकी आर्म की गोलाई कितने इंच की है। हमें आर्म की गोलाई 8 इंच की रखनी है। तो ये देखिएगा 8 इंच की परफेक्ट ड्राफ्टिंग होके रेडी हो गई है। इसी तरह से आपकी भी जो भी आर्म की गोलाई हो उस तरह से आपको ड्राफ्टिंग करनी है। अब देखिएगा, जो हमने ड्राफ्टिंग की है इसको हम कट कर देंगे, और गले को जो हमने ड्राफ्टिंग की है इसको भी हम उसी में कट कर देंगे। दोनों फ्रंट का और बैक का गला दोनों एक साथ में कट करेंगे, क्योंकि फ्रंट का साइड और बैक का दोनों का सेम है, गोल है। अगर फ्रंट साइड का और बैक साइड के में अलग अलग बनाना होता है तब हम दोनों गले को एक साथ में कट नहीं करते हैं। ये देखिएगा, बीच से हमने इसको कट कर दिया है। अब हम करेंगे बेल्ट की ड्राफ्टिंग। तो ये देखिएगा, हमने सबसे पहले क्या किया है, 1 इंच का लाइन ड्रॉ कर दी है, जिससे कि हमारी तुरपाई जाएगी। अब हम एक निशान लगा रहे हैं 3 इंच का, दोनों साइड से 3 इंच पे निशान लगा के एक लाइन बनाएंगे। ये हमारे बेल्ट की ड्राफ्टिंग होगी। अब हम क्या करेंगे, बीच से नापेंगे। 10 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। 10 इंच के बाद यहाँ से हमारा क्या होगा, टक्स का निशान डल जाएगा। ये टक्स का निशान जो है हम 2 इंच की मार्जिन पे देते हुए, नापते हुए 2-2 इंच का मार्क करेंगे, और ये टक्स की ड्राफ्टिंग कर देंगे। ये देखिएगा, इस तरह से हमने टक्स की ड्राफ्टिंग कर दी है। ये हमारा 36 इंच का बनके रेडी होना है, और कमर इसकी रहेगी 31 इंच की। तो अगर ये देखिएगा, अब हम बेल्ट को क्या करेंगे, 1 इंच ऊपर से निशान लगाते हुए हम बेल्ट का शेप दे देंगे। ये जो शेप देंगे, जहां तक ये नीचे वाली टक्स है वहां तक शेप देते हुए मिला देंगे। आप किस तरह से ड्राफ्टिंग करते हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आए। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आप लोगों को हमारी ये ब्लाउज की कटिंग, ब्लाउज की ड्राफ्टिंग कैसी लगी है। ये देखिएगा, इस तरह से हमने ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करके बेल्ट को कट कर लिया है एकदम। ये चलते हैं, अब हमारा बैक पार्ट कटिंग करके रेडी होगा। ये देखिएगा, हमारा बैक पार्ट का जो गला है वो 8 इंच का है। 2 इंच बढ़ाना है, तो 2 इंच पे हमने इस तरह से एक बॉक्स बना लिया है। इस तरह से आपको कोई भी गला बढ़ाना हो तो एक बॉक्स बना लो, तो उसी से गोल गले का निशान लगा के आप कट कर सकते हैं। बैक साइड का गला इस तरह से गोल बढ़ा सकते हैं अगर छोटा है। ये देखिएगा, ये गला कट के रेडी हो गया है। अब हम टक्स डालेंगे। ये आर्म से हम ये टक्स लगाएंगे। टक्स का निशान रहेगा हमारा 4.5 इंच पे, और फिटिंग हमारी 9 इंच पे जाएगी। इस तरह से हम फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। ये हमारी टक्स का निशान जाएगा। ये टक्स हमारी 1 इंच की जाएगी, तो हमने ये टक्स की निशान लगा ली है। इस तरह से आप भी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। अब हम करते हैं स्लीव्स की ड्राफ्टिंग। तो ये देखिएगा, हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। डबल से
फिर 4 फोल्ड करेंगे, क्योंकि स्लीव्स हमारी दोनों एक साथ कटेंगी ना, तो हमने 4 फोल्ड कर लिया है। ये पहले हम कपड़े को करेंगे एकदम सीधा। अगर आपका कपड़ा सीधा नहीं है तो सबसे पहले आप कपड़े को सीधा कर लो, क्योंकि इस तरह से हमने मार्क कर लिया सीधे का, वो कट कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस पर तुरपाई होगी, तो हमने तुरपाई के लिए 1 इंच का निशान लगा लिया है, क्योंकि ये हमारा कपड़ा जाएगा तुरपाई में। उस स्लीव्स हमारी 8.5 इंच की है, तो हमने 8.5 इंच पे निशान लगाया है। 1 इंच हमने बढ़ा दिया है, क्योंकि ये हमारा सिलाई में जाएगा, तो हमने ये 9.5 पे मार्क किया है। हमने एक लाइन ड्रॉ करेंगे 3 इंच की। ये देखिएगा, हमने 3 इंच पे निशान लगा के अब हम क्या करेंगे, स्लीव्स का शेप देंगे। हमने 2 इंच निशान लगाने के बाद हमने स्लीव्स का शेप दे दिया है। इस तरह से आप भी स्लीव्स का शेप देंगे तो परफेक्ट तरीके से स्लीव्स की कट के रेडी होगा। फिटिंग हमारी 5 इंच की है, तो हमने 5 पे मार्क कर लिया है। आपकी कोई भी साइज हो तो आप अपने हिसाब से मार्क करिएगा। ये देखिएगा, हमारी स्लीव्स भी कट के रेडी है। आप किस तरह से स्लीव्स को कट करते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ब्लाउज की कटिंग, स्टिचिंग, इस ब्लाउज की स्टिचिंग हम किस तरह से करेंगे वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब